बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसके सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्राम एटम, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। ग्राम एटम क्या है और ये केमिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आंसर में लिखा है कि व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। सिंपल बात है कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 AMU है। अगर इसको 35.5 को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटम कहेंगे। और दूसरा इसके साथ जो है अगला पूछा है कि व्हाट इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। वाई it is important in chemistry. What is gram atom? Why it is important in chemistry? So it is important because we cannot see individual atoms, so we can actually weigh 1 gram atom of an element. ये इसलिए केमिस्ट्री में अहम है कि हम एटम को नहीं देख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राम का टर्म यूज़ करते किसी एलिमेंट के एटम को मेजर करने के लिए। दूसरा है वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज यूज इन स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम। सिंपल आंसर है बिकॉज इट गिव अस एक्यूरेट एंड प्रिसाइज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बिकॉज ये क्या करता है, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो एक्यूरेट सही बताता है, प्रिसाइज बताता है। इसलिए क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, हाउ इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो इसका आंसर है द रिएक्टेंट विच गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे आफ्टर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो उससे हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो जो 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, जो जिस रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट कम होंगी वही रिएक्टेंट क्या होगा, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ये रिएक्शन को क्या कैसे कंट्रोल करता है, जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप होता है, फर्दर और प्रोडक्ट नहीं बनते, इसलिए रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। तो इसके पहले भी हमने बताया कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से इसलिए कम हो सकता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, कोई बाई प्रोडक्ट बन सकता है जिसमें रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट अनडिजायर्ड प्रोडक्ट में चले जाते हैं, मैकेनिकल लॉस हो सकता है और चेंज इन कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से, या ये वो रीज़न है जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। आप एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या है। तो इसको थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट्स। Can you make the distinction between limiting and excess reagent? Limiting and excess reagent can be differentiate as limiting reagent, excess reagent. इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन, ये जल्दी ख़त्म होते हैं, पहले ख़त्म होते हैं। इट रिमेन इन एक्सेस आर अनरिएक्टेड इन केमिकल रिएक्शन, ये बचते हैं केमिकल रिएक्शन में, इसकी कुछ अमाउंट बचती हैं केमिकल रिएक्शन में, एक्सेस में होती है। इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट होगी उतनी प्रोडक्ट बनेंगे। इट लिफ्ट अनरिएक्टेड व्हेन अमाउंट अदर देन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट इज यूज। अगर हम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट की को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट एक्सेस होंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशो के मुताबिक होते हैं। इट गिव लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये कम मोल प्रोडक्ट देते हैं। इट गिव ग्रेटर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट थ्योरेटिकली जब हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट दोनों के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट किसके लिए ज़्यादा होंगे, एक्सेस रिएजेंट के लिए। किसके लिए कम होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। इसी तरह हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, उसको भी देखते हैं। ये है न्यूमेरिकल्स हमारे आज की एक्सरसाइज के जो इंतहाई इजी है और इंतहाई अहम है।
इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है, कहते हैं कि एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है और उसके 5 मोल है और इसका जो है मैस है 60 ग्राम। इसका मोलर मैस कैलकुलेट करें तो इजी बात है, मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। उस फार्मूले में से मोलर मास को इस तरफ ले आऊँ, नंबर ऑफ मोल को नीचे ले जाओ तो मास इन ग्राम गेवन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल भी गेवन है। इसको इस पर डिवाइड करें तो 60 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 12 ग्राम। और ए एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। इसी तरह नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। पहले क्या लिखा? इथेनॉल C2H5OH। तो 12 कार्बन है, 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, 2 कार्बन है प्लस 6 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का मैस होता है। इसी तरह 1 ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का मैस क्या होता है? 16 होता है। तो इससे हमारे पास आता है 46 एटॉमिक मैस यूनिट। Al2O3 को देखिए 27 जो है पीरियोडिक टेबल से, आप देखिए इन एटॉमिक मैसेज को, ये एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल से देखें तो वहाँ पे एल्यूमिनियम का 27 होगा। इस फार्मूले में 2 एल्यूमिनियम है तो इसलिए 27 × 2 प्लस 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो इससे हमारे पास 102 AMU आता है, 102 AMU। नेक्स्ट देखिए पोटाशियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट K2Cr2O7, 39 पोटाशियम का एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई 2 पोटाशियम है प्लस दूसरे एटम पे जाओ, क्रोमियम का मैस जो है 52 है पीरियोडिक टेबल से और इस फार्मूले के अंदर 2 जो है क्रोमियम है प्लस 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है टाइम्स 7 जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस फार्मूला। इससे हमारे पास आता है 294 एटॉमिक मैस यूनिट। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट मैस, कहते हैं कि इनके मैस कैलकुलेट करो। 7.7 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोलर मैस पे डिवाइड करो। 15 मोल H2SO4 और 1.010 to the exponent 25 मॉलिक्यूल ऑफ H2, इनके मैसेज कैलकुलेट करें। इजी बात है स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो 7.75 मोल को हम इसके मोलर मास जो 102 है जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, तो इससे हमारे पास आता है 790 ग्राम 0.5 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट को देखिए मैस इन ग्राम 15 ग्राम है H2SO4 की, इसको H2SO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो जो 98 है, तो इससे आता है 147 ग्राम H2SO4। नेक्स्ट जो है मैस इन ग्राम, अब इस केस में पार्टिकल गिवन है, तो जब पार्टिकल गिवन हो तो उसको हम एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे और जिस फार्मूला या जिस कंपाउंड के पार्टिकल गिवन हो उसी कंपाउंड के क्या करेंगे? मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड किया जो वाटर के थे, फिर वाटर के मोलर मैस से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो इससे हमारे पास 298.85 ग्राम H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। तो इजी बात है, 30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसको मैग्नीशियम सल्फाइड है तो इसको मैग्नीशियम सल्फाइड के मोलर मैस पे डिवाइड करें। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 0.5357 मोल। इसी तरह दूसरा है 75 ग्राम कैल्शियम है तो इसको भी 75 को कैल्शियम के मोलर मैस पे डिवाइड करो, उससे इतने नंबर ऑफ 1.875 पाएंगे। इसी तरह 8.8 किलोग्राम। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि फार्मूला हमारे पास है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, और यहाँ पे उन्होंने किलोग्राम दिया है तो इसलिए इस किलोग्राम को सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 8.8 किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम से, तो इससे आएगा 8800 ग्राम आएंगे। अब इस 8800 ग्राम किसके हैं? 8800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास पे डिवाइड करके 8800 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 200 मोल। नेक्स्ट वॉल्यूम का गिवन है कि वॉल्यूम को कैसे हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम 40 dm³ गिवन है और हमें मोलर वॉल्यूम का पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.414 होता है। तो इसको मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करो जिससे हमारे पास आता है 1.7857 मोल। नेक्स्ट है पार्टिकल गिवन है, कहते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करें। तो कितने पार्टिकल हैं? 7.510 to the exponent 20 एटम्स हैं। किसके एटम्स या मॉलिक्यूल हैं? किसके? कॉपर के। इसको एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करो तो आपके पास मोल आ जाएंगे, इजी हैं।
नेक्स्ट गिवन है 40 ग्राम NaCl को मोल में कन्वर्ट करें, तो 40 ग्राम NaCl को NaCl के मोलर मैस पे या फार्मूला मैस पे डिवाइड करें तो इससे 0.6837 मोल आते हैं। ये थी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 की, जो इंतहाई इजी और इंटरेस्टिंग है। इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी चैप्टर नंबर 2 में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।